नमस्ते और जय हिंद। आज के समय में, विशेष रूप से ऐसे समय में जहां कोविड-19 नाम की जो ये महामारी है पूरे विश्व में फैली हुई है, ऐसे समय में योग का महत्व और निखर के सामने आया है। और केवल आज से ही नहीं, सदियों से, प्राचीन समय से योग को जीवन का मूल आधार माना गया है। जिस प्रकार हम रोज की जो हमारी दिनचर्या रहती है, नहाना, ब्रश करना, दूसरी नित्य क्रियाएं करना, योग बिल्कुल उसी प्रकार है। और योग कई प्रकार के हैं। उनमें से आज मैं अष्टांग योग के विषय में बात करूंगा, जिसमें हमारे मन और हमारे शरीर के अंदर के जो अंग हैं उनको स्वस्थ करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है उसे अष्टांग योग कहते हैं। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि योग अर्थात जो अष्टांग योग है वे केवल आसन या प्राणायाम है। केवल आसन और प्राणायाम को ही लोग अष्टांग योग समझते हैं, लेकिन अष्टांग योग में 8 अंग हैं। आसन और प्राणायाम उन 8 अंगों में से 2 अंग हैं। मैं सीक्वेंस वाइज बताता हूं। पहला अंग है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और अंत में 8वां है समाधि। महर्षि पतंजलि, जिनको अष्टांग योग का रचयिता माना जाता है, उन्होंने ये बात बताई है कि अष्टांग योग का पालन इन 8 अंग का नियम पूर्वक पालन करने से ही होता है। और आज मैं पहले यह अंग, जो पहला अंग है यम, उसके विषय में बात करूंगा। मैं इस वीडियो में संपूर्ण यम को, पूरे यम को नहीं लेने वाला, क्योंकि यम में 5 प्रकार है, 5 प्रकार के यम होते हैं। तो मैं पूरे यम को मैं इस एक वीडियो में नहीं लूंगा। बाकी के जो 4 प्रकार है मैं उनको अलग अलग वीडियो में लूंगा। और आज मैं पहले प्रकार अर्थात अहिंसा को मैं आपको समझाऊंगा, मैं अपने विचार रखूंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, ताकि जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक अवश्य करना। तो यम के 5 प्रकार हैं, ये जान लीजिए पहले। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य और 5वां है अपरिग्रह। तो पहला समझते हैं अहिंसा। एक वाक्य में समझना हो तो किसी व्यक्ति, कोई भी प्राणी हो, कोई व्यक्ति हो, किसी मनुष्य, किसी अन्य पशु या किसी प्राणी, किसी भी पशु पक्षी के प्रति अहिंसक बर्ताव करना, अर्थात हिंसा ना करना, हिंसा का भाव ना रखना। केवल मनुष्य नहीं, हर जीव के प्रति अहिंसा रखना। यम के विषय में जानते हुए, यम को जानने से पहले एक बात आप समझ लीजिए कि यम हमें सिखाता है कि क्या नहीं करना है। कमाल की बात है, मतलब ये एक अनोखी बात है कि जो पहला अंग है वो हमें ये बताने के बजाय कि क्या करना चाहिए, ये बता रहा है कि क्या नहीं करना। क्योंकि एक समय पर यदि व्यक्ति कोई चीज ना कर रहा हो ना, मतलब कोई चीज नहीं कर रहा तो चलेगा, लेकिन जो आचरण, जो वस्तुएं करनी नहीं चाहिए, जिन वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, यदि वो ना करने वाली चीजें व्यक्ति करने लगेगा तो समस्या वहां बढ़ेगी। एक समय पर व्यक्ति को ये समझिए कि क्या करना है, यदि वो नहीं पता चल जाएगा, लेकिन क्या नहीं करना है, किन चीजों से दूर रहना है, किन चीजों को करने से दूर रहना है, यदि
वो बातें व्यक्ति को नहीं पता होंगी और वो ना करने वाले चीज़ें करने लगेगा तो समस्या बनेगी, समस्या बढ़ेगी उस व्यक्ति के जीवन में, ढसता चला जाएगा अंदर समस्याओं में। तो पहला है अहिंसा। तो क्या नहीं करना है? हिंसा नहीं करना है। अब कैसे? दो पहलू है इसके। एक तो है कि हिंसा ना करना, और दूसरा है जो उस भाव को, जो पहली बात है, जो पहला पहलू है हिंसा ना करना, अर्थात अहिंसा रखना। तो हिंसा ना करना पहला उसका एक तल है। जो दूसरा है, जो दूसरा साइड है, उस कहता ना दो साइड है एक सिक्के के, तो दूसरा साइड जो है, जो समझना है वो ये है कि खुद से पहले शुरुआत कीजिए, खुद से शुरुआत करना। ये आपने सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि खुद को जानना चाहता हूं या खुद को जानना चाहती हूं, और ये बहुत महत्व की बात है। व्यक्ति खुद से संतुष्ट नहीं है, खुद से संतोष अनुभव नहीं करता, खुद से सेटिस्फाइड नहीं है, अर्थात डिसअपॉइंटेड है। ये इस कारण से हो सकता है कि वो खुद को नहीं जानता, उसने खुद को गलत समझा है, अर्थात वो खुद को परिपक्व नहीं मान रहा, खुद को सही नहीं मान रहा या खुद को अच्छा नहीं मान रहा, क्योंकि खुद को नहीं जानता, खुद के अंदर की अच्छाई को नहीं जानता। अच्छाई कोई एक प्रकार की नहीं है। जब हम किसी एक अच्छाई के विषय में जानते हैं, किसी एक अच्छे आचरण के विषय में जानते हैं, और मान लीजिए यदि हम उसी को संपूर्ण सच्चाई, संपूर्ण अच्छी बात या वन एंड ओनली अच्छा आचरण समझ लेते हैं, एकमात्र अच्छी बात समझ लेते हैं, तो अब होता क्या है कि हम उससे इतने प्रभावित होते हैं कि हम उस अच्छाई को, उस अच्छे आचरण को हम अपने अंदर ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि हमारे अंदर की जो कुछ अच्छी बातें होती हैं वो अलग होती हैं उस अच्छाई से जिसको हम सर्वोत्तम मानते हैं। तो उस चक्कर में जब वो अच्छाई जिसको हम सर्वोत्तम अच्छाई मान रहे हैं, जब वो हमारे अंदर नहीं मिलती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, खुद को समझ नहीं पाते, खुद से निराश होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और सेम चीज़ बुरे आचरण के विषय में भी है कि भाई हमारे अंदर कोई बुरी बात है, लेकिन हमारे लिए बुरा आचरण, गलत आचरण कुछ और ही है। गलत आचरण की परिभाषा या गलत आचरण कुछ और ही है, हम किसी और चीज़ को ही गलत आचरण समझते हैं। अब वो तो होगा, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि जो हमारे अंदर है, जो आचरण, जो बुरा आचरण हमारे अंदर है वो बुरा है ही नहीं। खुद के अंदर के बुरे आचरण को भी हम नहीं पहचान पाते। इन सब कारणों से व्यक्ति खुद से परेशान हो ही जाता है। तो क्या होगा कि जब व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं कर पाएगा, खुद को समझ नहीं पाएगा, अब समझेगा नहीं तो खुद के प्रति एक प्रेम, खुद के प्रति प्रेम कैसे उमड़ेगा? तो जब प्रेम नहीं आएगा खुद के प्रति जब व्यक्ति खुद के प्रति अहिंसा नहीं लाएगा, हिंसा करेगा। अब हिंसा केवल इतना नहीं है कि शारीरिक हिंसा हो गई, बातें भी, आवश्यकता से अधिक कठोर बातें करना, खुद को कोसते रहना खुद को या दूसरे व्यक्तियों को, या घृणा व्यक्त करना अपने एक्शन से या अपनी भाषा से, वे भी प्रकार की हिंसा ही है। व्यक्ति जब खुद को नहीं समझेगा, खुद की अच्छी बुरी बातों को नहीं जानेगा, और फिर भविष्य में आगे चल के जब वो खुद से निराश रहेगा, खुद को प्रेम व्यक्त नहीं करेगा, खुद के साथ अहिंसा का पालन नहीं करेगा, खुद से वैचारिक हिंसा रखेगा, तो वो कैसे अन्य जीवों से, अन्य प्राणियों से वो प्रेम का व्यवहार रखेगा, कैसे दूसरों से अहिंसा का पालन करेगा? तो ये बात हमें समझनी आवश्यक है। ये सिक्के का दूसरा पहलू है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जो मैंने यम के पहले प्रकार अहिंसा के विषय में बनाया था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। आप कमेंट करें, आप कुछ कहना चाहते हैं वीडियो के विषय में, और आपको वीडियो में कौन सी बातें समझ आई, कौन सी बातें नहीं समझ आई, आप कह सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों अकाउंट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। तो इसी के साथ आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।